वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो उन सभी लोगों को, उन सभी एस्पिरेंट्स को जिन्होंने की टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर चुका है और जिनका नंबर पोस्ट कोड 939 में जो है वो DV के लिए आ चुका है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो है इस साल वो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है जी। तो अगर इसके फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो आपका इसके जनवरी लास्ट में जो आपको इसका है फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 से 15 दिसंबर तक आपको इसकी DV है। उसके बाद जो है तकरीबन 40 दिनों का आप समय मान लीजिए कि 40 दिनों का समय जो है वो रिजल्ट निकालने में लगता है। और हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कि हमने बताया था आपको कि कब तक इसके टाइपिंग रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया था कि आपके जो टाइपिंग के रिजल्ट हैं 939 का वो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आ सकता है। ठीक है जी। तो ऐसा ही हुआ, 9 नवंबर को जो है आपका वो टाइपिंग रिजल्ट कल आ गया। इसके साथ ही हमने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि जो आपके पोस्ट कोड 903 है, पोस्ट कोड 839 है, उसका रिजल्ट भी आपका नवंबर मंथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो हमने डेट बताई थी कि 1 तारीख से 15 तारीख तक आपको जो है वो फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। परंतु अब इलेक्शन करके क्योंकि ज्वाइनिंग अभी नहीं हो सकती, तो होप ऐसा क्यास ऐसे आइडिया लगाए जा रहे हैं कि जो टाइपिंग जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो शायद आपको थोड़ा डिले देखने को मिल जाए। परंतु फिर भी मेरी तरफ से एक आश्वासन या फिर एक तरफ से एक और प्रेडिक्शन की जा रही है कि 20 तारीख तक आपको जो है वो फाइनल रिजल्ट 903 और 839 के जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। परंतु 903 से पहले पहले आपको जो है वो उनके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। 903 की DV से पहले पहले आपको जो इनके रिजल्ट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। और ये हमने एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है फॉलो करता है HPSSC, उसका हमने पैटर्न जो है फॉलो किया, तो उसका प्रूफ हम आपको दे चुके थे। ठीक है जी। तो इस चैनल पे आपको जो भी दिखाया जाता है, जो भी करवाया जा रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, क्योंकि हमने प्रीवियस पैटर्न को जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर कट ऑफ की बारे में बात की जाए, देखिए तो कट ऑफ अभी प्रोबेबली इतना हमें पता नहीं लगा है कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ हुई है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि जनरल में 74 कट ऑफ हुई है, परंतु कई लोग 73.50 पे भी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है जी। वैसे ही OBC में मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि 66.5 पे एक जो एस्पिरेंट की सिलेक्शन हुई है। ठीक है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि उसके 69.5 पे भी जो है वो सिलेक्शन नहीं हुई है। तो ये ऑथेंटिक अभी हमें सोर्सेज नहीं पता लगे, जिसके कारण कि हम अभी एग्जैक्ट कट ऑफ इसकी नहीं आपको प्रेडिक्ट कर सकते। परंतु ये माने कि चले कि 4 या 5 नंबर का आपका जो है उसमें गैप पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है जी। सपोज कीजिए अगर आपकी 74 गई है तो 78 तक आपकी जो है वो जनरल की कट ऑफ इसमें जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 79, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 81 या फिर 85 इसकी कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है जी। तो OBC और जनरल की अगर बात की जाए तो 4 नंबर का आप डिफरेंस रख लीजिएगा, क्योंकि रिटर्न में और टाइपिंग में आपका इतना डिफरेंस रहा है, DV के लिए भी यही डिफरेंस रहा है। तो 4 नंबर के ही पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा। तो मॉक टेस्ट सीरीज में हम दूसरा आपका कंप्यूटर मेमोरी का जो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाके देखिए, पार्ट 1 देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको भाई। आपको पार्ट देखकर मज़ा आ जाएगा। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने बोला था कि आपके लिए वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आज की वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाहर आपका जो है वो कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे टॉपिक जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। तो विदाउट फर्दर डिले आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी इज फॉल्स। तो जो हमारी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है उससे रिलेटेड ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है भाई जी जो हमारी बिल्कुल गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 को बढ़ता है कि डाटा लॉस अकर्स इन द मेन मेमोरी व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारी मेन मेमोरी में डाटा लॉस हो जाता है जब पावर ऑफ होती है। ठीक है जी। सेकंड है कि रजिस्टर आर स्लोअर दैन द मेन मेमोरी विच इज़ फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि रजिस्टर हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है। मेमोरी हायरार्की के बारे में बात की जाए तो फास्टेस्ट मेमोरी हमारी रजिस्टर आती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। बी है जो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी फॉल्स स्टेटमेंट पूछी यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। सी को देखते हैं कि सेमी कंडक्टर्स में सब मेक्स अप देयर स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही है, सेमी कंडक्टर से बनती है। और कैश मेमोरी इज द फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी, और बिल्कुल सही कि कैश मेमोरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी से बिल्कुल फास्टर होती है। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी की जो हायरार्की है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है जी। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की को जो है वो एक बार याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रैम। जो हमारी रैम है हमारी, उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है कि वोलेटाइल और टेम्परेरी, नॉन वोलेटाइल और टेम्परेरी, वोलेटाइल और परमानेंट, और नॉन वोलेटाइल और परमानेंट। और लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। ठीक है जी। वोलेटाइल वैसी मेमोरी होती है भाई आपकी जब आप जिसको आपकी कंटिन्यूसली पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। अगर उसमें आपकी पावर आपको नहीं मिल रही है
तो आपका जो है वो सिस्टम, आपकी जो है वो डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। तो वोलेटाइल है और टेम्परेरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। वोलेटाइल है और टेम्परेरी है, मतलब आपका डाटा गया तो लाइट गई, पावर गई, तो आपका डाटा भी जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कैश मेमोरी इज फॉल्स। तो कैश मेमोरी के संदर्भ में यहाँ पर ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है या ऐसा कौन सा कथन है जो आपका गलत होता है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर को एक बार देख लेते हैं कि डाटा इज ब्रीफली स्टोर्ड इन कैश मेमोरी। ठीक है जी। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड क्विकली। इट रिक्वायर्स अ शॉर्टर एक्सेस टाइम देन रैम डज और ऑल आर कोलेक्ट। ठीक है जी। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी कैश मेमोरी के जो संदर्भ में है वो आप पे गलत दी जाएगी। तो आपकी सी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि डाटा इट रिक्वायर्स शॉर्टर एक्सेस टाइम देन रैम डज। ठीक है जी। रैम से ज़्यादा कम इसमें एक्सेस टाइम लगता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि रैम से ज़्यादा कम टाइम लगता है। ठीक है जी। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड क्विकली। ठीक है जी। तो इसमें जो है वैसे इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम दिए जाते हैं जो कि ईजिली मतलब क्विकली आपके जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही, क्योंकि कैश मेमोरी हम रिसेंटली यूज डाटा को रखते हैं ताकि वहाँ से उनको ईजिली जो है वो कलेक्ट किया जा सके, और डाटा इज ब्रीफली स्टोर्ड इन कैश मेमोरी, तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसकी जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी कौन सी होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसमें मेरे ख्याल कोई सी नहीं है, आपकी जो सारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑल और करेक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर बेसिकली रखना था कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर इसे ट्रू कर लीजिए कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। तो इसकी जो सारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, सारी स्टेटमेंट है वो आपकी जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है। डाटा इज ब्रीफली स्टोर्ड इन कैश मेमोरी, ये भी बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड क्विकली, ये भी बिल्कुल सही है। और इट रिक्वायर्स अ शॉर्टर एक्सेस टाइम देन रैम डज, तो ये भी बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। जहाँ पर कि उनके आंसर जो है वो स्टेटमेंट से वेरी नहीं करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई, तो आपका जो है वो आंसर वहाँ पे निकल आपका आ जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते तो आपका जो है वो 0.5 नंबर, ठीक है जी, 0.5 नंबर आपको जो है वो ग्रेस मार्क वहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को डालने का क्या हमारा मकसद है, ऐसे क्वेश्चंस को हमारा डालने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करोगे। और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री रही है कि 1 से 2 क्वेश्चन गारंटेड मेरी तरफ से लिख कर लीजिए कि आपका स्क्रैप होता ही है। तो ये इस क्वेश्चन को हमने जानबूझ के इसकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज की थी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आप ज़्यादा टाइम उसको पर वेस्ट नहीं कर सको। 1 नंबर के चक्कर में या 0.5 नंबर के चक्कर में जो बच्चे होते हैं वो 3 से 4 मिनट लगा देते हैं, और वो 3 से 4 मिनट आपके जो है वो 5 से 10 क्वेश्चन को ईजिली खा जाते हैं। तो यही क्वेश्चन हमने जानबूझ के इसकी स्टेटमेंट जो है वो गलत रखी थी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आप इजीली उस क्वेश्चन को जो है वो टैकल कर सकें और आप उसे छोड़ सकें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं भी मिलता है तो आप उसे इजीली छोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर समय व्यतीत अपना नहीं कीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल लेंथ इनटू अ फिजिकल मेमोरी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डाला था, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप यहीं से लगा सकते हो। ठीक है जी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेगमेंट्स जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा था कि व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर। सिम है हमारा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है जी। ये आपकी बिल्कुल सही फॉर्म हो जाएगी। जो मेमोरी मॉड्यूल होते हैं आपकी, जहाँ पर कि रैम को फिक्स किया जाता है, उसके जो 2 प्रकार हमारे को देखने को मिलते हैं, एक सिम और एक डिम। ठीक है जी। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है जी। मेमोरी मॉड्यूल में दोबारा बोलता हूँ आपको क्या होता है, जहाँ पर हमारी जो है वो मदरबोर्ड के अंदर रैम फिक्स की जाती है, जहाँ पर हमारी रैम फिक्स की जाती है उसे जो है मेमोरी मॉड्यूल कहा जाता है। तो सिम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर फुल फॉर्म के क्वेश्चन से आता है तो ये आपका क्वेश्चन सही बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने आपको ये चीज़ दिखा रही है कि डेसिमल प्रेफिक्स और बाइनरी प्रेफिक्स हमारी जो क्या होती है। किलो बाइट को हमेशा याद रखिएगा 10⁻³ में काउंट किया जाता है, और कीबी की जब बात की जाए तो उसे 2⁻10 में काउंट किया जाता है। ठीक है जी। कीबी की जब बात की जाए तो 2⁻10 में, और किलो की जब बात की जाए तो 10⁻3 में। और पोस्ट कोड 939 और 1000 में, 939 और पोस्ट कोड 1000 में जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम को उठाकर देखिए, एनालाइज कीजिए। अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है जी। तो उन सभी एग्जाम को भी एक बारी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो ये जो आपको हायरार्की है ये आपको याद करके जानी है। ठीक है जी। अगर याद रखिए कि अगर आपको किलो बाइट पूछा जाए, तो आप 10⁻³ की फॉर्म में लिखोगे, और अगर कीबी की बात की जाए तो 2⁻10 की फॉर्म में आप लिखोगे। 3 में आप इसको मल्टीपल कर दोगे, 3, 6, 9, 12, 15, और कीबी में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो
टेंस तो आपके फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 का आपका गैप आएगा। तो जो 939 है उसमें यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा था कि कीबी बाइट में कीबी बाइट की डिजिट्स क्या होती है, कीबी बाइट को कैसे डिनोट करते हैं, तो 2⁻10 आपको यहाँ पर इसका आंसर देखने को मिलता था। तो ये आपको पोस्ट कोड 939 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद ही पोस्ट कोड 1000 में भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस जो आपका ये चार्ट है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे देख लीजिए एक बारी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और बनता भी आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच मेमोरी चिप इन अ कंप्यूटर इनेबल्स स्टिमुलेट्स रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो कंप्यूटर मेमोरी की आपकी ऐसी कौन सी चिप है जहाँ पर कि रीड और राइट ऑपरेशन आपके चलते ही हैं, ठीक है जी। तो रैम इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रैम ऐसी है जहाँ पर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोम में जो होता है वो राइट करने का काम किसका होता है भैया? राइट हमारा मैन्युफैक्चरर और प्रोग्रामर ही करता है। पी रोम में भी वही करता है, ईईपी रोम जो आपकी हो जाएगी उसमें भी वही जो है वो कैश मेमोरी के संदर्भ में इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो कंप्यूटर मेमोरी की चिप ऐसी कौन सी होती है जो आपकी जो है वो रीड और राइट ऑपरेशन दोनों करती है हमारी, तो आपकी रैम हो जाएगी, ठीक है जी। ईईपी रोम को जो है वो फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी, फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताइए कि कैश मेमोरी को बनाने में जो है वो किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। कैश मेमोरी को बनाने के लिए हम कौन सी रैम का उपयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which form of the memory allows for the permanent storage of program and data once they have been created। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें कि हम परमानेंटली अपने डाटा को स्टोर कर देते हैं एक बार में ही जब हम उस प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है जी। तो पी रोम है जो भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्राम्स को तभी लिखा जाता है जब उन्हें जो वो मतलब इसका एक मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस यही होता है कि हम प्रोग्राम को जो है वो इरेज ना कर सके, ठीक है जी। तो उसे पी रोम कहा जाता है। रोम के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए कि रोम के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रोम इज जस्ट यूज्ड फॉर इरेजिंग। ऐसी कौन सी रोम है भाई जिसका उपयोग खाली इरेज करने के लिए किया जाता है, तो ईईपी रोम है, इसका बिल्कुल ये भी बिल्कुल इरेजिंग के पर्पज से होती है, ठीक है जी। और ईपी रोम है तो ये भी बिल्कुल इरेजिंग के पर्पज से यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि पी रोम को जो है वो हम कभी भी है जो इसका डाटा इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज इन डिजिटल कैमरा। जो हमारे डिजिटल कैमरा आपको मिल रहे हैं उसमें किस प्रकार की जो है वो मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का जो यूज़ है वो डिजिटल कैमरा में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्चुअल मेमोरी में आप मुझे ये बताइए कि वर्चुअल मेमोरी में जो रैम होती है वो किससे स्पेस को उधार लेती है, ठीक है जी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्लैश मेमोरी का हम उपयोग करते हैं डिजिटल कैमरा में। मेन मेमोरी हमारी रैम है तो उसका उपयोग तो हम हरगिज़ नहीं करते। कैश मेमोरी का मतलब कोई यहाँ बनता है, तो अगर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इसे निगलेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, आप ऑप्शन को निगलेक्ट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। वर्चुअल मेमोरी में हम कहाँ से कहाँ को स्पेस बोरो करते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें से जो है वो कौन सी हमारी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस नहीं बनती है। मेमोरी कार्ड की बात करें जैसे कि एसएसडी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म ही एसएसडी कार्ड है, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है जी। तो ये भी हमारी जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होगी। यूएसबी फ्लैश ड्राइव होगी या थंब ड्राइव होगी, तो ये भी हमारी स्टोरेज डिवाइस होगी। ऑल ऑफ द अब इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो डीवीडी रोम है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। कौन सा आंसर? डीवीडी जो हमारे पास डीवीडी रोम हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो डीवीडी रोम है वो हमारे जो है वो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डाटा केप्ट इन अ डायनेमिक रैम मस्ट बी। जो हमारा डायनेमिक रैम में जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसे पीरियोडिकली जो मतलब उसे एक समय के अंतराल के बाद हमें जो है वो रिफ्रेश करना होता है, अदरवाइज डाटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है जी। उसे जो है वो एक समय के बाद रिफ्रेश करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। कल वाली वीडियो में भी हमने डी रैम और एस रैम से जो है वो कॉन्सेप्ट रखे थे या क्वेश्चन रखे थे, तो आज इसकी इंपॉर्टेंस आप यहीं से देख सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम हमारा क्या होता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि द टाइम टेकन टू मूव अ स्टोर्ड वर्ड फ्रॉम अ वन बिट टू other bits after applying the address bit, the time taken to write a program after applying the address bit,
द टाइम टेकन टू रीड अ स्टोर्ड वर्ड आफ्टर अप्लाइंग टू द एड्रेस बिट और द टाइम टेकन टू इरेज अ स्टोर्ड वर्ड आफ्टर अप्लाइंग द एड्रेस बिट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, द टाइम टेकन टू रीड अ स्टोर्ड वर्ड आफ्टर अप्लाइंग टू द एड्रेस बिट। देखिए जब एड्रेस बिट में कोई एड्रेस को पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद उसे स्टोर करने और रीड करने में कितना समय लगता है, ठीक है जी, वो हमारा जो है वो एक्सेस टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, रैम इज ऑल्सो नोन एज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो अगर रोम की बात की जाए तो रोम आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है जी, MAR की बात की जाए तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये भी इसका नहीं होगा। MBR की बात की जाए तो मेमोरी बफर रजिस्टर, ये भी इसका नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RWM। ठीक है जी, रीड राइट मेमोरी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, रीड आपका, ठीक है जी, रीड राइट मेमोरी। ठीक है जी, रीड राइट मेमोरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो फुल फॉर्म के संदर्भ में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RWM को क्या कहा जाता है, तो RWM को आपको रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है जी, कल हमने एक दो पुरानी रोम की रैम की फॉर्म के बारे में बात की थी, जो हमने बात की थी किसके बारे में बात की थी, दो पुरानी रैम के फॉर्म के बारे में बात की थी। ठीक है जी, एक V रैम के बारे में, ठीक है जी, और एक W रैम के बारे में। ठीक है जी, W रैम के बारे में। ठीक है जी, डब्ल्यू रैम के बारे में। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वी रैम और डब्ल्यू रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि कंप्यूटर इनवेरेबली यूज रैम फॉर। तो कंप्यूटर होता है वो अक्सर रैम का यूज किस लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाई स्पीड मेन मेमोरी की तरह। ठीक है जी, जो कंप्यूटर होता है वो रैम का यूज किस लिए करता है कि हाई स्पीड होती है रैम को, जो है वो हमारी थर्ड मोस्ट हाई, तीसरी सबसे तेज मेमोरी हमारी होती है रैम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक कोर मेमोरीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर रैम्स, व्हाई। तो जो मैग्नेटिक कोर मेमोरीज है उनको जो है वो सेमीकंडक्टर से रिप्लेस क्यों किया गया है, तो ऑप्शन नंबर को एक बार देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर रैम्स आर हाईली फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सेमीकंडक्टर रैम हैज हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सेमीकंडक्टर रैम्स आर स्मॉलर इन साइज, तो बिल्कुल सही है। तो इसके जो है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि ऑल ऑफ जितने भी हमारी स्टेटमेंट है ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ स्टैटिक रैम्स वेरी फ्रॉम। जो हमारी एस रैम है, ठीक है जी, एस रैम है उसकी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कितनी आपकी आ जाती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 64 बिट। ठीक है जी, यानी कि आपकी जो 64 बिट से लेकर 1 MB तक, ठीक है जी, 64 बिट से लेकर 1 MB तक जो है वो इसकी स्टैटिक रैम की मेमोरी कैपेसिटी होती है, 64 बिट से लेकर 1 MB तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉज। तो रैम की जो फर्स्ट प्रैक्टिकल अप्रोच थी या फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म थी वो कौन सी आपको देखने को मिलती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, मेमोरी ट्यूब। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इनको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इनको स्टार मार्क कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैम इज, तो आपकी मेमोरी ट्यूब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर स्टैटिक रैम की मेमोरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 64 बिट से लेकर 1 MB तक की, 1 MB मेगा बिट तक की इसकी जो है वो फुल कैपेसिटी होती है। देखिए जी, बिट याद रखिएगा, मेगा बाइट नहीं कीजिएगा। 64 बिट से लेकर 1 MB तक, मतलब मेगा बिट तक। ठीक है जी, बाइट नहीं है, मेगा बिट की बात की जा रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म। तो जो हमारी रोम होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राइट ऑपरेशंस ओनली। जो हमारी रोम है उसका कार्य खाली राइट ऑपरेशन को करना होता है, सॉरी, जिसका आपका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीड ऑपरेशंस ओनली। ठीक है जी, तो जो रोम है उसके डाटा को हम खाली रीड कर सकते हैं, उसके डाटा को हम राइट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ माय बैड, इट इज़ माय फॉल्ट, तो मैंने करेक्ट कर दिया कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रीड ऑपरेशंस ओनली। जो हमारा रोम है उसमें हम खाली ऑपरेशंस को रीड कर सकते हैं जो कि हमारा मैन्युफैक्चर डालता है। ठीक है जी, ऐसी कौन सी रोम है जिनको हम इरेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं कि सिंस रोम हैज़ द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू रीड द इंफॉर्मेशन ओनली देन ऑल्सो इट हैज़ बिन डिजाइंड बाय। ठीक है जी, तो हमारी जो रोम है उसकी कैपेबिलिटी खाली जो है वो प्रोग्राम्स या इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए होती है, तो वो किस लिए बेसिकली डिज़ाइन की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो खाली बूटिंग पर्पज़ के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, जितना भी हमारा बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है हमारा, वो बूटिंग कहाँ पर स्टोर होता है, वो हमारा रोम में स्टोर होता है। और जब हम बूटिंग करते हैं तो रोम से वो रैम में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो रोम में क्या होता है कि बेसिकली बूटिंग पर्पज़ की जो हमारी फाइल होती है वो स्टोर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले हम एक बार ये देख लेते, तो जो हमारी ये है इसे हमारा जो है वो फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है जी। ये हमारी जो है वो फ्लॉपी बहन जी है। फ्लॉपी डिस्क हमारी कुछ इस तरीके की हमारी दिखाई देती है। देखिए पिक्स को मैं क्यों ऐड करता हूँ, पिक्स को मैं इसलिए ऐड करता हूँ ताकि एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपके दिमाग में जो है वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है जी। तो ये इस तरीके की हमारी जो है वो फ्लॉपी बहन जी देखने को मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, रोम इज, तो रोम हमारा कैसा है, अ सीक्वेंशियल सर्किट, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, अ मैग्नेटिक सर्किट और अ स्टैटिक सर्किट, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है जी। नेट पर सर्च कीजिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए और आप मुझे इसका क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है जी। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो इसका जो आप आंसर है मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पर पिन कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है जी। क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद देखोगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी जी कि आपने चेक किया था। अगर मैं आपको यहाँ बता दूंगा तो आपने वीडियो को एक बार देखना है, उसके बाद आपने वीडियो से बिल्कुल साफ हो जाना है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नेट पर देखिए, नहीं पता है, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। जो सबसे पहले बताएगा उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा वहाँ पर, बाकी बच्चे जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है जी, या कहीं पर नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम इज मेड ऑफ, जो हमारी रोम होती है, ठीक है जी, रीड ओनली मेमोरी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डिकोडर एंड और गेट। जो रोम होती है हमारी वो डिकोडर और गेट की जो है हमारी बनी होती है। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। इन मार्क मेरे वर्ड्स को कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप जो है वो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है जी। पीडीएफ के बारे में लोग बोलते हैं कि सिर्फ पीडीएफ हमारी डाल दीजिएगा चैनल के ऊपर। देखिए मैं पीडीएफ से पढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि पीडीएफ से पढ़ो। देखिए पीडीएफ का क्या होता है कि पीडीएफ आपके फ़ोन में रखी रखी स्टोर हो जाती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है तो आप उन पीडीएफ्स को जो है वो डिलीट कर देते हो। अगर आपको पीडीएफ मेरे भाई बनानी है तो अपने दिमाग में बनाइए, ठीक है जी। सभी मेरे एस्पिरेंट से एक ही गुजारिश है कि अगर पीडीएफ क्रिएट करनी है तो अपने दिमाग में कीजिए। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद भी आपको वो चीज़ याद रहेगी, कोई भी आपको वहाँ से वो चीज़ वॉश नहीं कर सकता है अनटिल और अनलेस भाई आप किसी बीमारी या फिर आपके सिर पर कोई चोट ना लग जाए और आपकी यादाश्त ना भूल जाए। तो पीडीएफ अगर बनानी है मेरे भाई तो अपने दिमाग में बनाइए पीडीएफ, ठीक है जी। वहाँ पर अगर आपकी पीडीएफ स्टोर हो गई तो एग्ज़ाम में बैठे बैठे भी आप उस पीडीएफ को देख सकते हो। इसलिए मैं पीडीएफ आपको नहीं देता हूँ, ठीक है जी। और क्यों नहीं देता हूँ, एक और रीज़न है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आप जो है वो वन लाइनर अपने क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मेरे दोस्त याद रखिए, अगर आप पीडीएफ के भरोसे रह गए तो आपका एग्ज़ाम कभी भी क्रैक नहीं होगा। मेरे इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, मैं आपको आज स्टेटमेंट में मार्क करता हूँ। अगर आप पीडीएफ के भरोसे रह जाते हो तो आपका एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में है भैया वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, परंतु पीडीएफ आपसे छीनी जा सकती है। सिस्टम, डिजिटल सिस्टम में एक हल्का सी क्लिक और आपका सारा डाटा कंप्यूटर से लॉस हो सकता है। पीडीएफ बनानी है दिमाग पे बनाइए, एक बारी वीडियो को देखिए, नेक्स्ट टाइम फास्ट करके वीडियो को देख लीजिए, विदाउट साउंड को इंक्रीज किए। एक बारी वीडियो देख ली, उसके बाद रिवाइज करने का क्या तरीका है, दोबारा वीडियो को देखिए, वीडियो को फास्ट कर दीजिए और जो है वो बिल्कुल म्यूट कर दीजिए ताकि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचे, और देखिए आप कितना मेमोराइज कर रहे हो, ठीक है जी। जब मेरे मॉक टेस्ट को लगाने बैठो या किसी भी मॉक टेस्ट को लगाने बैठो, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे मॉक टेस्ट बैठ के लगाओ, ठीक है जी। कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है मॉक टेस्ट लगाओ, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि समय की बर्बादी है, भाई कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की, ठीक है जी। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए समय बहुत आवश्यक है भाई, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर लगाने बैठ रहे हो एक रजिस्टर लगा के बैठो, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जिनके क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं पता है, वन लाइनर की फॉर्म में उनके आंसर देख लीजिए, और एग्जाम में 2 दिन जाने से पहले उन्हीं को ही रिवाइज कीजिए खाली। वन ऑफ द बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा भाई। जो एग्जाम को खुद क्रैक करता है वही आपको राह दिखाता है, अदरवाइज जो खुद अधर में फंसा है वो आपको कभी राह नहीं दिखा सकता। तो यही बोल रहा हूँ कि जब भी मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो एक रजिस्टर साथ में रखिए, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है उनको एज अ वन लाइनर की फॉर्म में लिख दीजिए, और एग्जाम जब आपका आ जाए तो उससे 2 या 3 दिन पहले उन सभी को क्राइम कर लीजिए, रट लीजिए, और गारंटेड बोलता हूँ कि वहाँ पर आप एग्जामिनेशन फीवर होने के बावजूद भी आंसर को सही कर दोगे। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। एक बार विश्वास रखिए और फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, मेरा और कोई रीज़न नहीं है पीडीएफ देने का। मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में पीडीएफ बने, और वो कब बनेगी, जब आप मैक्सिमम टाइम ऑफ रिवाइज करोगे। तो मेरे भाई एक बारी मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा कर लीजिए, आज के बाद आपको मैं कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है जी। लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार जो है वो ऐसा कर लीजिए। मॉक टेस्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, वन लाइनर्स की फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ।
एक लास्ट बार मेरे कहने पर चल लीजिए, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि ऐसा आप करिए, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको PDF नहीं दे रहा हूँ यार, और मेरा कोई रीज़न नहीं यार, मैं PDF रख के अपने पास क्या करूँगा बताओ, मैं अपने पास PDF रख के क्या करूँगा, ठीक है ना। PPT मेरी बनी हुई है, मुझे खाली अपलोड करनी है, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। वीडियो मैंने डाली हुई है आपकी, ठीक है जी, डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, देखिए, वॉच टाइम मुझे नहीं चाहिए आपका, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको PDF नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में यार PDF बन जाए, क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम आउट हो जाए, इसलिए मैं आपको PDF नहीं दे रहा हूँ। तो मेरी भावनाओं को भी समझिएगा, मैं आपके लिए कभी उल्टा नहीं बोलूँगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई, मिडिल क्लास लोग ही जो है वो कमीशन की तैयारी करता है। किसी कोठी बंगले वाले लोग, या फिर आपके जो अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, या फिर आपके जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लोग यार तैयारी नहीं करते हैं भाई। मिडिल क्लास हम सोसाइटी के बच्चे हैं, वो तैयारी करता है। तो उसकी भलाई के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार PDF के भरोसे मत रह जाइएगा, अपने दिमाग में PDF बनाइए, अपने नोट्स खुद बनाइए। प्रिपरेशन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, रिवीजन करने का तरीका बता दिया। जब रिवीजन करने बैठो भाई, तो एक स्केच पेन लेके बैठो, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है, उस चीज़ को स्टार मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है जी। और पेपर में जाने से एक हफ्ता पहले आप उसे क्राइम करना शुरू कर दीजिए, जो आपने स्टार मार्क किया है या जो आपको याद नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट रीज़न है। जब आप रिवीजन कर रहे हो, एक बारी सिंपल रिवीजन कीजिए, 2 बारी सिंपल कीजिए, जब तीसरी बारी आप रिवीजन करोगे या दूसरी बारी रिवीजन करोगे, तो आपको ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम में जाने से एक हफ्ता पहले आप उसे क्राइम करना शुरू कर दीजिए। वन ऑफ द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन होगी, और जब आप एग्जाम में से आओगे तो आप मुझे बोलोगे कि यार नहीं सर, आपने अच्छा बताया था, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है भाई, मिडिल क्लास सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम होती है, हम कहाँ से पैसा अरेंज करके जो है वो कोचिंग लेते हैं, या हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए चीज़ बोल रहा हूँ यार, मेरा कोई इसमें अपना स्वार्थ नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं कि अ टाइपिकल एक्रोनिम फॉर रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क। जो हमारी रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क होती है, उसका एक्रोनिम किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कल हमने जब अपनी वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो में हमारे एक जो एस्पिरेंट थे, हमारे एक भाई साहब थे, हमारे भैया थे एक, तो उन्होंने एक हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर CDRW जो है वो क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं हुआ। देखिए, तो अगर आपको इस तरीके का कहीं पर मिल जाता है, तो आपको CD भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है और RW भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। उनकी अप्रोच बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि आंसर हो सकता है, परंतु अगर आपको इस फॉर्म में आंसर दे दिया जाए, तो आपके सामने फिर क्या रहेगा। तो इसलिए जब हमारी CW, जो हमारी CD आई थी, बेसिकली जब हमारी CD डेवलप हुई थी, तो हमारी खाली जो है वो रीड ऑप्शंस के लिए डेवलप हुई थी, ठीक है जी। जो CD हमारी आई थी फैली, वो हमारी रीड ऑप्शन के लिए डेवलप हुई थी, इसीलिए बाद में जो है वो CDRW का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो अगर आपको कहीं पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज है जो आपकी रीयूज़ नहीं हो सकती, तो आपका CD ऑप्शन वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर आपका CDRW बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी। मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हैं, आप बिल्कुल सही थे, परंतु जब वास्तविकता में CD आई थी, तो आपकी खाली रीड के लिए आई थी, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, बेस्ट ऑफ द लक, और इसी तरीके से आप जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते कि अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ परमानेंटली रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन ऑन अ फ्लैट मेटालिक डिस्क दैट कैन बी रीड ऑप्टिकली इज नोन एज, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जो है वो फ्लैट मेटालिक डिस्क के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया जाता है, जो कि जिसे जो है वो लाइट वेव्स की सहायता से पढ़ा जाता है। तो वो कौन सी है? तो आपके ऑप्शन नंबर C यानी कि CD-ROM इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। एक बारी जो हम रैम और रोम के बीच में डिफरेंस है, हमने यहाँ पर लिखा है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो है वो इसे एक बारी देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी। मैं इसे नहीं पढ़ूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, आप लोगों के पास इतना समय अब नहीं है कि आप बड़ी बड़ी वीडियो देखो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि व्हाट कैन बी डन टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। अगर हमने फ्लॉपी डिस्क में एक डाटा या प्रोग्राम को जो हम फ्लॉपी करते हैं, तो उससे क्या होता है। अ फ्लॉपी डिस्क हैज़ ओनली वन साइडेड, सो इट कैन स्टोर नाइदर ऑफ देम, ठीक है जी। प्रोग्राम्स एंड डाटा बोथ कैन बी स्टोर्ड इन अ फ्लॉपी डिस्क। अ फ्लॉपी कैन नाइदर स्टोर डाटा और प्रोग्राम, और फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर प्रोग्राम नॉट डाटा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। जो हमारे फ्लॉपी डिस्क है, उसमें हमारा प्रोग्राम्स और एज वेज एल जो है वो डाटा दोनों स्टोर हो जाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस लेजर टेक्नोलॉजीज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी कौन सी हमारी डिवाइस है जिसमें कि लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि CD-ROM। जो CD-ROM है, ऑप्शन नंबर B है, उसका उपयोग, जो CD-ROM है उसका उपयोग जो है वो हमारा लेजर टेक्नोलॉजी के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैम यूज कैपेसिटर डाटा स्टोरेज। तो ऐसी कौन सी रैम है जिसमें कि कैपेसिटर का उपयोग हमारा होता है, ठीक है जी।
तो डी रैम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारी डायनामिक रैम है वहाँ पर जो है हमारा वो कैपेसिटर का यूज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज मेमोरीज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है, ठीक है जी, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो हमारी कैश मेमोरी है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। ठीक है। देखिए जब हम मेमोरी हायरार्की में जाते हैं तो हमारी जो फर्स्ट मेमोरी है ऊपर से लेके जब हम नीचे की तरफ आते तो मेमोरी का जो है वो प्राइस जो है वो कम होता जाता है। ठीक है जी। सबसे कॉस्टली हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, फिर रैम और देन सेकेंडरी मेमोरी सबसे सस्ती और चीप होती है। ठीक है जी। सबसे कॉस्टली हमारी जो है वो रजिस्टर होती है, तो यहाँ पे हमें रजिस्टर देखने को नहीं मिल रहा है, तो कैश मेमोरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। विच ऑफ दीज इज अ मैग्नेटिकली कोटेड सर्कुलर प्लेट यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है जी। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है, ऐसी कौन सी डिवाइस हैं जिनमें कि मैग्नेटिकली कोटेड होती हैं और सर्कुलर प्लेट में होती हैं जिसमें कि डाटा को स्टोर किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, कैश और ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क हमारी ऐसी होती है जो सर्कुलर प्लेट में होती हैं और जिनमें कि हमारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह की जो हमारी डिवाइस है ये हमारी मैग्नेटिक टेप है। ठीक है जी। पुराने ज़माने में कैसेट इनको बोला करते थे, तो ये हमारी जो है मैग्नेटिक टेप है। इसमें जो है वो सीक्वेंशली डाटा को जो है वो एक्सेस हम करते थे। रैंडम इसमें एक्सेस नहीं होता, तो सीक्वेंशली इसमें एक्सेस होता था। ठीक है जी। और ये हमारी है, ये हमारी मैग्नेटिक डिस्क हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। तो ये हमारी मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है जी। ये हमारी मैग्नेटिक डिस्क है और ये हमारी जो है वो मैग्नेटिक टेप है। ठीक है जी। इसमें जो है वो टेप रिकॉर्डर के नाम से भी इसे हम जाना जाता था। तो सबसे पहले हम गाने वगैरह सुन सकते थे, टेप रिकॉर्डर कहा जाता था, या डेक भी हम इसे बोलते थे। डेक में म्यूजिक सिस्टम लगा दो, या डेक में जो है वो गाने लगा दो, या टेप रिकॉर्डर में जो है वो गाने लगा दो। ठीक है जी। ये हमने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया है और आपको बताया। ठीक है जी। वीडियो को पॉज कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसे दोबारा देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी। विच डिवाइस कैन कॉम्पनसेट फॉर द टाइमिंग प्रॉब्लम्स बिटवीन द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बीच में टाइमिंग प्रॉब्लम को कॉम्पनसेट या कम करने वाली जो हमारी डिवाइस कौन सी है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बफर मेमोरी। जो बफर मेमोरी होती है हमारी वो सॉफ्टवेयर और डिवाइस के बीच में जो है वो कॉम्पनसेट कर लेती है। कई बार हमने क्या देखा होगा, हम जैसी सपोज कीजिए हम नेट से किसी फिल्म को डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जब वो फिल्म 50% हमारी डाउनलोड हो जाती है तो उसका कुछ अंश जो है हम वो अपनी गैलरी में देखना शुरू कर देते हैं, तो वो होती है हमारी बफर मेमोरी। वो किसकी सहायता से हो रहा है, वो हमारी बफर मेमोरी की सहायता से हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी डिपेंड्स अपॉन। तो हमारी जो कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हिट रेशो। जो हमारी परफॉर्मेंस है कैश मेमोरी की वो हिट रेशो के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द वर्ड इज नॉट फाउंड इन कैश इट इज इन द मेन मेमोरी एंड इट काउंट्स एज। तो हमारी जो ऐसा वर्ड जो हमारा कैश मेमोरी में हमें नहीं मिल रहा है और हमें रैम में जाके मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे मिस के नाम से जाना जाता है, उसे कैश मिस के नाम से जाना जाता है। और अगर हमारा वही वर्ड या वही इन्फॉर्मेशन हमें कैश मेमोरी में मिल जाए तो उसे जो है वो कैश हिट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कैश मेमोरी हमारी जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। यानी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर हमारी जो है वो कैश मेमोरी काम करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी स्टोरेज इज़ वाइडली यूज इन पीसीज एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो हमारी जो पीसीज और एम्बेडेड सिस्टम है उसमें हमारी किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। पीसी और एम्बेडेड सिस्टम में जो किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। नेट के ऊपर चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो इसका आंसर बताइएगा कि हमारे जो पीसी होती हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, उसमें हम किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए नेट पर से चेक करके, और अगर नहीं पता होगा तो कुछ समय बाद मैं आपको वहाँ पर ऑप्शन पिन कर दूंगा। ठीक है जी। दोनों को ऑप्शन पिन कर दूंगा, एक मैंने पीछे आपके पास क्वेश्चन पूछा था और एक वाला क्वेश्चन, इन दोनों के क्वेश्चन मैं आपको पिन कर दूंगा। नेट पर जाइए और चेक कीजिए और स्टार मार्क कीजिए ऑप्शन को हमारे कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द स्टोरेज एलिमेंट ऑफ डी रैम। तो हमारा जो डी रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है, उसका जो है वो स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर जो होता है हमारा वो डी रैम का जो है वो स्टोरेज एलिमेंट हमारा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट डज वी रैम स्टैंड फॉर। तो हमारा जो वी रैम होता है उसका जो है वो किसके ऊपर स्टैंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वीडियो रैम। जो हमारी वी रैम होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो रैम। डब्ल्यू रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आपकी तरफ से चाहिए। ठीक है जी। डब्ल्यू रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज टीसीआर स्टैंड फॉर। जो हमारा टीसीआर होता है उसकी किसके ऊपर स्टैंड करता है कि टेम्परेचर कॉम्पनसेट रिफ्रेश, टेम्परेरी कॉम्पनसेट रिकवरी, टेक्सस CSA-RAS और टेम्परेचर CSA-RAS। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कंपनसेट रिफ्रेश। ठीक है जी। ये एक टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बेसिकली कब किया जाता है,
कि जो हमारी रिफ़्रेश रेट है वो इस तरीके से हो ताकि हमारा जो है वो सिस्टम का जो है वो या फिर रैम है या फिर रोम है या फिर रैम है, उसका जो है हमारा वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो। ठीक है जी। एक ऐसी ड्यूरेशन पे हमारी मेमोरी रिफ़्रेश हो ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ ना हो, तो ये होता है हमारा TCR। ठीक है जी। ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमारे मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रखे थे आपके सामने। टोटल 100 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाहर आपको जो मेमोरी से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। आएंगे तो यहीं से आएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर। ठीक है जी। जिन क्वेश्चंस के मैंने आपको जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, मुझे उनका आंसर बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे ऐसे पूछे हैं जो आपको नेट पर देख के जिनका आंसर बताना है। एक तो आपका रैम का, ये रोम आपकी इस प्रकार की होती है। ठीक है जी। तो इसके ऑप्शन, एक तो आपने मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है जी। दूसरा आपने मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है जी। किसका भला? आपने मुझे इस क्वेश्चन का जो है वो दूसरा आंसर बताना है। ठीक है जी। जो आपका, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है जी, ये वाला, विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज इन पीसीज एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है जी। तो इनको आपने मुझे ऑप्शन बताना है। ठीक है जी। तो ये आपके जो है वो मेमोरी के 2 पार्ट थे हमारे वीडियो के, वो दोनों समाप्त हो चुके हैं और 100 के लगभग हमने जो क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। इससे बार आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, रिवाइज करने का मैंने आपको तरीका पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। इसके बाद मत बोलिएगा। ठीक है जी। और ये आपके की पॉइंट्स है जिनके थ्रू कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को जिनका कि 939 की डी में नंबर आपका पड़ा है। ठीक है जी। 4 नंबर का आपका जनरल और ओबीसी और बाकी कैटेगरीज में जो फ़र्क रहेगा। ठीक है जी। उन सभी के जो कि 75 के आसपास हैं। ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है अगर आपका 817 का रिजल्ट आ जाता है, 903 का रिजल्ट आ जाता है, जो कि आपका पहले आ जाएगा। देखिए 817 का रिजल्ट का संशय है, परंतु होप कि उससे पहले आ जाए, क्योंकि आपका जनवरी के लास्ट तक जो है वो आपको जो है वो इसका पोस्ट कोड 939 का जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट। तो उससे पहले उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि आपको जो है वो उसका रिजल्ट आ जाए। देखिए जस्टिस होना चाहिए, अगर आपका जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी। निराश मत होइए, हताश मत होइए। अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो रिजल्ट तो आपके आने ही हैं, बस अपनी प्रिपरेशन को आप चालू रखिए। ठीक है जी। और उन सभी लोगों को दोबारा एक बार शुभकामनाएं जिनका इसमें क्रैक हो चुका है। उन सभी लोग जो कि जिनका क्रैक नहीं हुआ है या फिर कुछ नंबर सर आए, देखिए ये आपको एक और चांस दे रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हो। एक बार दोबारा हिट कीजिए और आप जो है वो उस दरवाजे को तोड़कर अपनी मंजिल पालोगे। ठीक है जी। तो ये आपकी आज की हमने वीडियो पोस्ट की थी। ठीक है जी, जिसमें कि हमने मेमोरी से रिलेटेड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है जी। जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक जो लाइक होता है या सब्सक्राइब होता है हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है और हम और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पर, एमसीक्यू लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और जो बोलता हूँ उसे कीजिएगा, पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, खुद अपने दिमाग को पीडीएफ बनाइएगा। ठीक है जी। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए।